तो आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक सैटेलाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वो एस्ट्रोनॉट उसको फिक्स कर रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है नाइन ड्रैगन जिन्होंने चैनों से एक साबूत को बांध रखा हुआ है और ड्रैगन उस साबूत को लेकर हाथी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है गोल्डन पंख और एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, भाई तुम कहाँ पर हो? और वो पंख उड़ते हुए वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाता है। यहाँ पर डीमनों का बहुत ही बड़ा पैलेस होता है और उसी पैलेस के सामने एक बहुत ही बड़ा फर्नेस रखा होता है और उस फर्नेस की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो इसी वजह से वो डीमन इंसान को मारकर उनकी एनर्जी लेकर फर्नेस को सही कर रहे होते हैं। और वहीं पर वो पंख काफी सारे पंखों के अंदर बदल जाता है और वो सीधा हमला कर देता है फर्नेस की तरफ। दूसरी तरफ हमें पैलेस के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर एक वॉरियर एम्परर से पूछ रहा होता है, मेरे एम्परर इमोर्टल फर्नेस पूरी तरीके से सही हो चुका है, आपको इस अचीवमेंट के लिए बहुत सारी बधाई। तभी एम्परर जागुआ बोलता है, इस इमोर्टल फर्नेस के लिए हमने बहुत ही सारी कुर्बानी दी है, बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लिए, लेकिन ये सब कुछ जायज है इस चीज के लिए। तभी वो पंख हमला कर देते हैं एम्परर जागुआ के ऊपर। तभी उनको बचाने के लिए दरबार में बैठे हुए जितने भी डीमन वॉरियर होते हैं वो सभी पंखों के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके हमलों से कुछ भी नहीं होता। और वो पंख इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो जिस वॉरियर से टकराते हैं वो वॉरियर वहीं पे जल के राख हो जाता है और वो पंख जाकर एम्परर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर एम्परर भी अपना काउंटर अटैक कर देता है जिस वजह से गोल्डन पंख वाला हमला खत्म हो जाता है। और वो जो एम्परर होता है वो काफी दूर जाके गिरता है और फिर वो गोल्डन पंख एक जगह पर जाकर कलेक्ट होने लगते हैं। और फिर तब वहाँ पे आ जाती है हुआ की मेन लीड जीजुई और इसे रूटलेस एम्परर भी बोलते हैं और साथ ही काफी ज्यादा सुंदर भी है। तभी एम्परर हुआ बोलता है, क्या तुम यहाँ पर इमोर्टल फर्नेस को बंद करने के लिए आई हो? तो फिर रूटलेस बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। ये सुनकर चाहुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने 10 हैंड को बाहर निकाल लेता है और उससे हमला कर देता है रूटलेस के ऊपर। उसके हमले रूटलेस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और वो बहुत ही आसानी से हमलों को नष्ट कर देती है। तो फिर एम्परर चाहुआ अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं, मैंने इस फर्नेस के लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। तभी वो अपनी तलवार से हमला कर देता है लेकिन रूटलेस उसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है और फिर उसकी तलवार को बहुत ही आसानी से नष्ट करते हुए उसे बाहर फेंक देती है। फिर एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक ड्रैगन मिराई गैदरिंग एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से वहाँ पर ड्रैगन की मूर्ति आ जाती है और वहाँ पे काफी सारे ड्रैगन आ जाते हैं और वो रूटलेस के ऊपर हमला कर देते हैं। तो रूटलेस उनसे बचकर इधर उधर भागने लगते हैं और वो ड्रैगन तो उसके पीछे पड़ चुके थे और वो रूटलेस का पीछा ही नहीं छोड़ रहे होते हैं। तो इसलिए इनसे बचने के लिए वो आसमान में जाने लगते हैं जिस वजह से जो ड्रैगन होते हैं वो सभी पीछे रह जाते हैं और वो रूटलेस काफी ज्यादा आगे निकल जाती है और फिर आसमान में खड़ी होकर वहाँ से बोलती है, इसने अपनी मौत को खुद बुला दिया। और फिर वो हमला कर देती है और वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से वो ड्रैगन वहीं पर नष्ट हो जाते हैं और फिर फार्मूला जाकर एम्परर को लग जाता है। और फिर रूटलेस बोलती है, तुमने मेरे भाई को मार डाला तो इस वजह से अब तुम्हें भी मरना होगा। और फिर वो अपने हमले की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है जिस वजह से वो एम्परर वहीं पे खत्म हो जाता है और वो पूरा पैलेस तबाह हो जाता है। और फिर हमें रूटलेस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है यहाँ पर उसका बड़ा भाई उसे एक मास्क देता है जिसे लेकर वो रूटलेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई को थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर एम्परर के वॉरियर आ जाते हैं और रूटलेस के भाई को अपने साथ ले जाते हैं और ये देखकर रूटलेस काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बोलती है, भाई तुम मत जाओ मुझे छोड़कर। और एम्परर के वॉरियर उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसकी एनर्जी निकाल कर उस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं ताकि फर्नेस सही हो सके। जहाँ पर उसका भाई जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, मेरी एक छोटी बहन है जो कि घर पर मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज मुझे जाने दो। और फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। यहाँ पे रूटलेस काफी ज्यादा उदास होती है। तभी वो अपनी एनर्जी से कुछ फायर बॉल्स बनाती है और फिर वो पूरे पैलेस को तबाह कर देती है। और फिर हमें वही ड्रैगन दिखाया जाता है। इसको रूटलेस बोल रही होती है, इस बात को हजारों साल बीत गए और सैकड़ों का पुनर्जन्म हो चुका है पर आप मुझे अभी तक नहीं मिले हो। मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी इस दुनिया के अंदर, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी ज्यादा इंतजार करना पड़े। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इस सीरीज का मेन हीरो जो कि एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर रहता था और उसका जो रूम था वो काफी ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर काफी सारे बुक और उसकी फैमिली फोटो सब कुछ रखा हुआ था। और इस सभी से पता चलता है कि वो काफी ज्यादा पैसों वाला बंदा है और वो काफी पुरानी किताब पढ़ रहा था जो कि पुरानी एंशियंट टाइम की होती है और इसको लेकर वो सोच विचार
इंतजार करने में लगा हुआ था। तभी उसका अलार्म बजता है और उसकी वॉइस असिस्टेंट उसे बताती है आज 12:40 पे आपकी सभी फ्रेंडों की रियूनियन है। और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे वो न्यूज सुन रहा होता है तो उसे बताते हैं आज दिन है 3 मई और और पूरे शहर में हैवी रेनफॉल हो रही है और इस वजह से पूरे शहर के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन कि आप अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। और फिर जाफिर वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिलने वाला होता है। यहाँ पे वो अपनी कार को पार्क कर देता है और वहाँ से पैदल जाने लगता है। तभी वहाँ से उसके दोस्त रेंज रोवर वेलार खड़ी दिखाई देती है, जिसे देख कर जाफिर एक स्माइल मारता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे याफिन का एक क्लासमेट आ जाता है और वो आता है मस्जिद चेतक से। और वो जब याफिर की मस्जिद को देखता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। और फिर हमें रिजॉर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याफिन के क्लास में मस्त खाने पीने में लगे होते हैं। और फिर हमें एक क्यूट सी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लिंजिया होता है। तभी उस रूम के अंदर याफिन आ जाता है और लिंजिया जब याफिन को देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो भागती हुई याफिन के पास जाती है और फिर बोलती है चलो फाइनली हमारे क्लास लीडर आ गए। तभी एक बंदा मजाक उड़ाते हुए बोलता है देखो हमारे क्लास लीडर के तो सिर्फ क्लास के अंदर फेमस थे, सोसाइटी के अंदर कोई इन्हें तो पूछता ही नहीं। तभी वहाँ पे याफिन का एक और क्लासमेट आ जाता है और फिर वो याफिन से बोलता है क्लास लीडर जो बाहर मर्सिडीज फर्स्ट क्लास खड़ी है वो आपकी है। तभी याफिन कुछ बोल पाता है। तभी उसका क्लासमेट बोलता है हाँ कभी कभी लोग अपना रौला जमाने के लिए रेंट पे मर्सिडीज ले आते हैं जो कि हमारे लीडर ने किया होगा। ये सुनकर जो उसके चमचे होते हैं वो सभी हंसने लगते हैं। याफिन इस बात पे भी कुछ नहीं बोलता और फिर लिंजिया से बातें करने लगा। तभी वहाँ पे याफिन के स्कूल क्लास आ जाती है जिसका नाम लीजुआन होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड का सभी से परिचय कराती है और फिर उसको लेके वहाँ से जाने लगती है। और फिर याफिन उसको देखता है तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और फिर सारे दोस्त अपना पार्टी करने लगते हैं। और फिर बाहर जो वेदर था वो काफी ज्यादा खराब हो रखा था और उधर जो ड्रैगन थे वो सभी अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आ जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जितनी भी सैटेलाइट घूम रही होती है वो उनसे जाकर टकरा जाते हैं और वो पूरी सैटेलाइट को तबाह कर देते हैं। और फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जाने लग गए थे और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें याफिन के पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी के सभी न्यूज देख रहे होते हैं। और फिर न्यूज के अंदर बता रहे होते हैं हैवी रेनफॉल होने की वजह से आसपास पे जितनी भी जगह वहाँ पे काफी ज्यादा रेनफॉल होने की चांसेस है, इस वजह से वहाँ से सभी लोग बाहर निकल जाए। तो इस वजह से याफिन और उसके दोस्त वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं कि ये लोग पार्टी रिजॉर्ट पे कर रहे होते हैं वो भी समुद्र के अंदर। तभी याफिन के पास आ जाता है ली और फिर वो लिंजिया से बोलता है आप तो एक रेंटेड गाड़ी के अंदर जाना तो पसंद नहीं करोगी, अगर आप मुझे एक चांस देती तो आप मेरे साथ चल सकती। तो ये सुनकर लिंजिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर याफिन से पूछती है क्या मैं जाऊँ। और फिर याफिन उसको उसके साथ जाने के लिए बोल देता है और फिर लियो लिंजिया को लेकर वहाँ से चला जाता है और साथ ही कुछ अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो डैम होते हैं वो टूट जाते हैं और सिटी के अंदर पानी भर जाता है और जो लियो की गाड़ी थी वो उसी बाढ़ में फंस जाती है और उसके जो गाड़ी के गेट होते हैं वो चारों तरफ से बैंड हो जाते हैं और फिर गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा पानी भरने लगता है और वो जो लिंजिया होती है काफी ज्यादा रोने लगती है कि आज उसका काम खत्म। तभी उनको बचाने के लिए याफिन आ जाता है अपनी बोट लेकर और मस्त ड्रिफ्ट मारने लगता है और ये सब देखकर वो जो लियो होता है उसका खून खौल उठता है और बाकी के लोग जो गाड़ी के अंदर फंसे हुए वो चिल्लाने लगते हैं लीडर बचा लो। याफिन भी उन लोगों को बचाने लगता है। वो सबसे पहले गाड़ी की विंड सीट तोड़ देता है और उसमें से सभी को निकाल अपने बोट में बिठा लेता है और तभी वहाँ पे टॉर्नेडो आ जाता है और फिर उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और काफी देर तक वो उनसे भागता रहता है। तभी वो एक केव के अंदर फंस जाता है जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी याफिन अपने बोट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिस वजह से वो उससे बाहर तो निकल जाता है। याफिन की बोट जाकर सीधा पहाड़ के अंदर फंस जाती है और उनके ऊपर पत्थर गिरने लगता है और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माहौल एकदम शांत हो चुका होता है और वो सभी जिंदा बच चुके हैं और फिर वो सभी एक एक करके ओट से बाहर निकलने लगते, लेकिन उन सभी को समझ में नहीं आता है कि वो लोग कहाँ पहुँच चुके हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं कि अब हमें पहाड़ पे चढ़ना है और वो सभी पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं। यहाँ पे सभी को पहाड़ पे चढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और यहीं पे जो याफिन होता है वो बहती गंगा में हाथ भी धो लेता है और वो अपनी क्रश को थोड़ा बहुत लाइन मार देता है और वो सभी पहाड़ को कंटिन्यू चढ़ते रहते हैं और काफी टाइम के बाद वो फाइनली पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं और उन सभी की जो हालत वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर जब वो उस जगह को देखते हैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो जगह काफी ज्यादा सुंदर थी और वहाँ पे काफी पुराने एक एंशिएंट मकबरा था और वो सभी मस्त वादियों के मजे ले रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है आसमान से आता नाइन ड्रैगन का काफिया। पहले तो बड़े मजे लेकर देख रहे होते हैं, देखो नाइन ड्रैगन आ रहे हैं। तभी याफिन बोलता है वो नाइन ड्रैगन हमारी
तरफ ही आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से जल्दी से भाग और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे नाइट ड्रैगन आकर सीधा टकराते हैं उसी मकबरे से। ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।